Good afternoon, students. Today we will discuss next part of ray optics. That is, इससे पहले हमने जो वीडियो डिस्कस किया था, वीडियो में क्या किया था, मैंने टॉपिक कवर, दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ TIR, that is total internal reflection. फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे मिराज. सेकंड एप्लीकेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. थर्ड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स. एंड वन मोर एप्लीकेशन इज दैट इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. कि डायमंड है जो उसकी जो क्वालिटी है वो हमें कैसे पता लगती है. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, मिराज. मिराज का मीनिंग क्या है. हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम डेजर्ट्स में देखें, वाटर में हमें क्या दिखता है, एक शेडो दिखता है. उसी तरह जैसे डेजर्ट में क्या होता है, वहां पे हॉट समर डेज के केस में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई दूर मानो ट्री है, उस ट्री का हमें शेडो दिखाई देता है अर्थ पे. दूर से जब हम खड़े होके देख रहे हैं तब हमें क्या दिखता है, शेडो दिखता है. वो शेडो क्यों दिखता है, लाइक हमारे पास क्या है, दिस इज द अर्थ सरफेस, लेट दिस इज द ट्री. यहाँ पे मान लो आपके पास कोई ट्री है, ठीक है. मैंने ऐसे एक ट्री बना दिया. अब एक्चुअल में होता क्या है, जो अर्थ का सरफेस होगा, ये डेजर्ट के केस में हम डिस्कस करें, और ये क्या है, ये एक इल्यूजन है. इल्यूजन मीन्स मतलब एक भ्रम होता है. एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि वहां पे कोई शेडो नहीं होता उस ट्री का, बट हमें दूर से ये दिखता है. तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, ज़्यादा होगा. मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे होगा. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. अगर हम यहाँ पे लेयर्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द लेयर्स, ठीक है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. जो ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. जिसके कारण जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ जाते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. जो यहाँ पे लेयर है हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ये सरफेस है आपका, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे आपके पास, वो एक दूसरे से दूर होंगे. मीन्स जो यहाँ पे एयर की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. जिसके कारण जो यहाँ पे लेयर होगी वो क्या होगी हमारी, डेंसर होगी. ये वाली लेयर क्या होगी आपकी, डेंसर. इसके कंपैरेटिवली जो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, थोड़े ज़्यादा गैप पे होंगे. और यहाँ पे हमारे पास ये डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रेयर मीडियम हो जाएगा. फिर अगर इन दोनों लेयर्स का हम कंपैरिजन करें तो ये डेंसर हो जाएगा इस लेयर के कंपैरेटिवली, ये क्या हो जाएगा आपका, रेयर. अगेन अगर इन दोनों लेयर्स की हम बात करें, यहाँ पे ये डेंसर, दिस इज योर रेयर, अगेन ये डेंसर ये रेयर. और यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा दूर होंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, गैप ज़्यादा होने के कारण दिस इज योर रेयर मीडियम. अब एक्चुअल में होता क्या है, इसी कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो डेंसर मीडियम होगा वहाँ पे क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डाउनवर्ड सरफेस, डाउनवर्ड लेयर. अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो जो ये ट्री है आपका, इसको मैं थोड़ा हाइट पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे वहां से एक रे लेनी है. लेट दिस इज योर ट्री, ठीक है. मैंने इसको ऐसे बना दिया, आप कैसा भी ट्री बना लेना, ठीक है.
मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, जो ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे क्या है मेरे पास नॉर्मल है, तो होता क्या है कि डेंसर टू जब ये रेयर मीडियम जाएगी इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर बेंड हो जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे आई तो यहाँ से ये दूर बेंड हुई, लेट ये यहाँ पे बेंड हो गई। अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास नॉर्मल है, अगेन जब रे आपकी यहाँ पे फॉल होगी, अब जब ये यहाँ पे फॉल हुई आपकी रे, तो अगेन क्या होगा आपके पास, अगेन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब ये डेंसर है ये रेडर है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगेन ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, मान लो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है तब हमारे पास रे क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक उसी मीडियम में, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई बैक। अब यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज इसी ट्री की। यही वर्चुअल इमेज हमें क्या होती है, विजिबल होती है डेजर्ट्स में दूर से जब हम देखते हैं। क्लियर है, दिस इज योर ट्री, ठीक है, यो मैंने ऊपर की तरफ बना रखा था। मीन्स हमारे पास इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, मिराज क्या है आपके पास, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। जो एयर है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम रेयर एज कंपेयर टू द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। द एयर मॉलिक्यूल्स, the gap between the air molecules is less, so upper layer become denser and the layer which is on the surface of the earth becomes rarer. क्लियर है कि मिराज में आपके पास इमेज कैसे बन रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, कि डायमंड है जो वो चमकता क्यों है, उसमें ब्राइटनेस क्यों होती है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो डायमंड है उसको ऐसे आपको उसके जो फेस है उसको इस तरह से कटिंग की जाती है कि जो एंगल होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होगी, जो पूरी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है वापिस। मीन्स हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो अंदर के अंदर ही क्या होती रहती है, ट्रैप होती रहती है, वो उस डायमंड से बाहर नहीं जा पाती। जितनी वहां पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना ही आपका डायमंड है जो वो उतना ज्यादा क्या करता है, शाइन करता है। अब अगर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा तब क्या होगी, रे आपकी बाहर चल जाएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उस जो डायमंड में क्या होती है शाइनिंग वो कम होगी, जिसके कारण हमारे पास डायमंड भी कई तरह के होते हैं। कुछ डायमंड हमें क्या मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं, और कुछ थोड़े चीप भी मिल जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो हमारे पास कॉस्टली डायमंड होते हैं उसके जितने भी फेस होते हैं उन सब की कटिंग इस तरीके से की जाती है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज होता है तब जो लाइट है दैट गेट ट्रैप्ड इन द इनर सरफेस, और यू कैन से इन द डायमंड, so it reflects more or it shines more. सेकंड क्या है हमारे पास, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड के केस में वो होता है 2.42, और जो क्रिटिकल एंगल है इन केस ऑफ डायमंड वो है 24.1 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है, 24.1।
यहाँ पे लाइक आपके पास दिस इज अ डायमंड, ठीक है। अब क्या होगा, जो रे होगी वो यहाँ से जाएगी, लेट दिस इज द नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो जाएगा तब आपके पास क्या होगी, जो रे है इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। जब ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल मीन्स जब 24.1 से इंक्रीज होगा तब हमारी रे क्या हो जाएगी, इट गेट रिफ्लेक्टेड। जब आपकी रे रिफ्लेक्ट होगी तब क्या होगा, वो अंदर की अंदर ही ट्रैप होती रहेगी, जिसके कारण आपका डायमंड क्या करेगा, इट शाइन्स। अब देखिए फेसेस का मीनिंग क्या है। जैसे हम रूम में फेस की बात कर रहे हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इसके फेस हैं, देन इसका फ्लोर, देन उसका जो रूफ होगी, दीज आर द वॉल्स। इसी तरह से जो कटिंग है डायमंड की, उसको भी इस तरीके से की जाती है। इसके जो फेस है, मीन्स डायमंड के जो फेस है उनकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उतना ही डायमंड आपका क्या होगा, ज़्यादा शाइन करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है आपकी, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। थर्ड एप्लीकेशन है टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब इसमें देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये मान लो आपके पास फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। जो ग्लास होता है इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 42 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज होगा तब क्या हो जाएगी, हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेट आपके पास क्या है, यहाँ पे मान लो दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी। यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री ट्रायंगल के केस में। ये एंगल कितना होगा, दैट इज 45 डिग्री, दिस इज अगेन 45 डिग्री। तो टोटल एंगल का जो सम है आपका वो कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से आपके पास रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे क्या है, ये मैंने नॉर्मल फॉल हुई है रे ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने अगेन क्या बना दिया है, एक नॉर्मल बना दिया है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब ये हमारे पास एक लाइन आ रही है ट्रायंगल की, यहाँ पे एक नॉर्मल जब फॉल हो रहा है, सिमिलरली ये भी ट्रायंगल की एक रे है, उस पे जब एक नॉर्मल फॉल होता है तो इन दोनों के बीच भी सेम एंगल बनता है। जो एंगल ये दो लाइंस के ऊपर यहाँ पे के नॉर्मल फॉल हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। मीन्स मेरा जो ये एंगल है इट बिकम्स ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल। ये एंगल मेरा अभी इस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो गया 42 डिग्री से। अगर मेरा ये एंगल क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो गया है तो लाइट क्या हो जाएगी, मेरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये कहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इट कम्स स्ट्रेट। सिमिलरली जो ये बी है इससे भी क्या आएगी, एक रे ऑफ लाइट आएगी। अगेन वो यहाँ पे स्ट्राइक की, अगेन यहाँ से मैंने क्या फॉल किया, एक नॉर्मल फॉल किया। अगेन सेम प्रॉपर्टी कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया है और यहाँ से इस रे पे भी एक परपेंडिकुलर थ्रो हो रहा है। अगर ये दोनों नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल 45 है, अगेन यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, दैट इज 45 डिग्री। अगेन जो ये रे ऑफ लाइट है इट गेट रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि एंगल क्या है आपका क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो गया, 45 डिग्री है। और यहाँ पे भी ये एंगल कितना बचेगा, दिस इज अगेन 45 डिग्री। सिमिलरली हेयर दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। लेट दिस इज योर इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश ए की तरफ एरो है तो यहाँ पे भी एरो मेरा ए की तरफ है। इस तरह से हमारा क्या होता है यहाँ पे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
सिमिलरली इसके एक सेकंड एग्जांपल करते हैं। दिस इज योर फिगर ए। अब हम फिगर बी में डिस्कस करते हैं। डायग्राम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट अब आपके पास क्या हो रहा है, जो डायग्राम है आपका वो लेट ऐसा है। क्लियर है। अब दिस इज योर प्रिज्म। अगेन क्या होगा, यहाँ से आपके पास मान लो रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे फॉल हुई, लेट दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे आपका एरो है, दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ पे भी क्या है, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 का है आपका, दिस एंगल इज योर 45 एंड अगेन दिस एंगल इज 45 डिग्री। यहाँ से जब रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है, यहाँ पे भी हमने क्या थ्रो किया, एक परपेंडिकुलर। अगेन वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो रहा है, इस पे भी एक परपेंडिकुलर थ्रो रहा है, तो ये और ये वाला एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्ट्रेट। दिस इज योर रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड। नाउ क्या होगा, बी से अगेन एक रे ऑफ लाइट आएगी, अगेन इसके ऊपर नॉर्मल फॉल करोगे, तो अगेन ये वाला एंगल क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी 45 डिग्री। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है, ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो रहा है आपका, 42 डिग्री से इंक्रीज हो गई। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से अगेन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या थ्रो करोगे आप, एक नॉर्मल फॉल करोगे, और वो नॉर्मल कैसे फॉल होगा, दिस इज योर नॉर्मल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फॉल किया आपने, और ये रे ऑफ लाइट का ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, तो अगेन ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री। ये और ये एंगल सेम होंगे, जो बचेगा वो भी क्या होगा, 45। सिमिलरली यहाँ पे अगेन एक परपेंडिकुलर फॉल किया आपने, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल किया तो अगेन यहाँ से भी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, एक इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। क्लियर है। तब यहाँ पे अब क्या बनेगी, हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज कैसा बनेगा, अब ये बी है हमारा, तो ये बी डैश, ये वाली रे आपकी ए डैश, तो एरो किस तरफ लगेगा इस बार, डाउनवर्ड की तरफ। तो ये हमारी इमेज बन गई। इस केस में इमेज हमारी इस तरीके से बनी, यहाँ पे अपवर्ड था ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ, और इमेज कहाँ बन रही है, दैट इज डाउनवर्ड्स। क्लियर है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ए फिगर एंड बी फिगर। नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन इज दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तो हमारे घरों में भी यूज हो रहा है, जो ब्रॉडबैंड हम कनेक्शन लेते हैं वहां पे क्या यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर ही तो है। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर है जो, इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एक पार्ट होता है इसमें कोर, एक होता है आपके पास क्लैडिंग। जो कोर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है हमारा, ज्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में है क्या, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन एंड टू अदर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अदर। और कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है, टेलीफोन्स में यूज होता है ये, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में यूज होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड सिग्नल्स में यूज हो रहा है, टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। अगर इसकी हम फिगर बनाएं तो क्या है, वैसे जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये बहुत ही थिक होता है, बहुत ही थिन होता है ग्लास की तरह, पर समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा थिक बना रही हूँ, ठीक है। लेट दिस इज योर ऑप्टिकल फाइबर। ये तो काफ़ी मोटा है बट एक्चुअल में ये ग्लास की तरह थिन होता है।
ठीक है, ये आपका जो बाहर का पार्ट है दिस इज योर कोर, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज द क्लैडिंग। जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेस होता है, और जो ये अंदर का पार्ट है क्लैडिंग, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोर। अब एक्चुअल में होता क्या है इसमें, ये भी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन TIR। लेट यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल आ रहा है, यहाँ से क्या होगा, मान लो कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, जब वो इस नॉर्मल पे फॉल हुई, स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा आपके पास, इट गेट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ। अगेन क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल पे जब ये लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, when it becomes greater than critical angle then ray of light again reflected। अब ये अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, अगेन दिस इज योर परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगेन क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हुआ क्रिटिकल एंगल से, तब ये अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास, नॉर्मल है, यहाँ से अगेन आपकी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, और यहाँ से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगेन यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर नॉर्मल आया, उस नॉर्मल से ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल on which these applications are based on. These are the applications of total internal reflection. मीन्स मेनली इसमें यूज़ क्या हो रहा है कि जब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।